ये है कि ये घर रिश्तों का मतलब शो भी होता है, एक डेफिनेशन बिग बॉस का वहां पर ही ये भी दिया गया था। वो प्रॉपर जो है, जैसे अब वो है रजत के अगेंस्ट जा रहे हैं, प्रॉपरली जा रहे हैं और वो दिख भी रहा है। ठीक है, वो रजत के फैंस और करणवीर के फैंस डिसाइड करे कौन कितना सही है, बट वो उतना स्ट्रांगली शिल्पा के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। वो शिल्पा को वही अपने छोटे मोटे तोले मोले बात से ही कर रहे हैं कि भाई आप ये दो बच्चों में फंस के रह गई हो, ये है वो है, आप कहीं ऐसा मत कर देना, माई वोट गोज टू तजिंदर बग्गा। वो उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको इतना मोटिवेशन मिला या आपको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है कि कुछ कुछ रिश्तों में आपको क्वेश्चन करना है, जो आप रजत को कर रहे हो वो आपके नजर से सही है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू को क्वेश्चन नहीं कर रहे, बट आप फिर बाकियों को उस नजर से क्यों नहीं देख रहे? तो अब वो जो है कि वो अविनाश लोग के साथ जाके बैठे, तो अविनाश ने क्या बोला कि किस तरह से उनका आपस में पूरा खराब हो गया दूसरे ग्रुप का, उन्होंने कैसे दिग्विजय को अपने साथ लेने गए, लास्ट में उसको क्या बोला कि उनका तो सबका खराब हो गया, ही वाज अविनाश वाज मेनली टॉकिंग अबाउट रजत दलाल, बट उसने एक चीज और बोला कि भाई तुम्हारा भी तो नंबर्स पूरा खराब हो गया ना, तुम भी तो इस चीज पे कुछ नहीं कर पाए। तो वहां पर ही थोड़ा सा उन्होंने एक बोलने का कोशिश किया, ना ना हम नहीं फंसते, वही डायलॉग बाजी, बट गेम के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि उनका नंबर्स पूरा बिगड़ गया। एक चीज है जो यहाँ पर ही रेज हुआ, क्योंकि मैंने दो तीन रिव्यूअर्स को सुन लिया, वो ये रेज हुआ है कि भाई करणवीर मेहरा को तो वोट कोई नहीं देगा, तो वोट क्यों नहीं देगा भाई, जब ईशा सिंह को लोग वोट दे सकते हैं, रजत दलाल को दे सकते हैं, दिग्विजय राठी को दे सकते हैं, बाकी लोगों को दे सकते हैं, तो फिर करणवीर मेहरा को क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज ये पॉइंट मैंने स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली रेज किया कि जब भी पावर का चीज आता है करणवीर मेहरा के खुद के लोग नहीं देते। एंड अभी तक ये चीज टेस्ट में नहीं आया है सिवाय रैंकिंग टास्क के, बट मेरे को ऐसा लगता है कि चुम दरांग भी उसको वोट नहीं देगी। फॉरगेट अबाउट एनी वन, उस टाइम पे तो उसके पास तीन चार रिश्ते थे, तो हम लोग उनका नाम लेके बोलते थे कि ये लोग उसका साथ नहीं देंगे, बट चुम दरांग भी नहीं देगी। तो करणवीर मेहरा का तो वही है कि भाई दिया बूझने से पहले जो फड़फड़ाता है लास्ट में वही फड़फड़ा रहा है, और कुछ नहीं। रजत दलाल का कंप्लीटली इनसिक्योर, कंप्लीटली फेलियर, कोलैप्स हो चुका उसका माइंड, ज्यादा सोच रहा है वो करणवीर मेहरा के सामने टिक ही नहीं पा रहा है वर्ड्स में, जो भी उसका बैटल ऑफ वर्ड्स चल रहा है। अभी ये सवाल नहीं उठता है, विवियन डिसेना ड्यूटी नहीं कर रहे, रजत दलाल एज अ टाइम गॉड कुछ करवा नहीं पा रहा, और कंफर्ट का बात किया गया था, मैंने बहुत प्राउडली बोला था कि जब रजत दलाल बनेगा देख लीजिएगा सबसे ज्यादा कंफर्ट पे विवियन डिसेना ही रहेंगे, और नॉमिनेशन से उसको डर नहीं लगता। ये दो पॉइंट मैंने रेस करे थे, दोनों ही उसके फेवर में गए। अब ये देख लो कि यहाँ पर ही कोई ये क्वेश्चन रेज नहीं कर रहा है कि वीकेंड के वार पे रजत को एक इस लेवल का बैशिंग मिलना चाहिए को, और करणवीर मेहरा को था उस लेवल का बैशिंग जो है इसको मिलना चाहिए आपका रजत दलाल को, क्योंकि उसने एज अ टाइम गॉड कंप्लीट फेलियर है। फॉरगेट अबाउट विवियन डिसेना, वो तो एक स्मार्ट प्लेयर है और वो तो एक रूलर की तरह ही कर रहे हैं। वो अपना जब टाइम गॉड बनते हैं तो वो अपना कुछ रूल्स स्टैब्लिश करके उसको उस हिसाब से चलाते हैं, जब दूसरे बनते हैं तो वो खुद ड्यूटी नहीं करते, ये उनका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। बट बाकी के घर वाले लोग भी ड्यूटीज नहीं कर रहे और वो ये करवा भी नहीं पा रहे, वो कोई स्टैब्लिश नहीं करवा पाए प्रोसेस। रजत दलाल एक कंफ्यूज कंटेस्टेंट है, उसके पास जब भी पावर अपना समीकरण में रह जाएगा, ये शर्तें मुझे तो लगता है उनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो आई गिव इट अ पॉइंट टू करणवीर मेहरा, टोटल कंप्लीट पॉइंट। दिग्विजय राठी के थोड़े सीन्स ड्रॉप आउट हो रहे, सब कुछ हो रहा है, वाइल्ड कार्ड्स उसके ऊपर पॉजिटिव ओपिनियंस रखे रहे और उसका बर्थडे पार हुआ है। प्लस मुझे जहां तक ऐसा पता चला है कि मतलब ये जितना भी ये सब चीज था, ये समीकरण वगैरह का, उसमें दिग्विजय राठी का दूसरे ग्रुप से भी काफी ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन था कि वो ट्राई कर रहा था आफ्टर विवियन डी सेना की बना पाए। तो वो सब चीज का थोड़ा सा कॉल आउट है कि मेकर्स को करना चाहिए, थोड़ा वोटिंग वोटिंग का मेरे को लगता है ज्यादा आ रहा है, तो इस वजह से दिग्विजय राठी के सीन्स ड्रॉप आउट हो रहे। ठीक है, थैंक यू, अगर कोई बोलना चाहे तो। मैं आपकी कुछ मैं नहीं बातों के साथ नहीं मैं नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं बोलूंगा, मेरी बारी है अब। शिवम मेरे बाद आप बोल लेना। ओके यार। जी, तो उल्टे से चलते हैं जैसे हमेशा हम चलते हैं। पहले बात करते हैं भाई घिसा पिटा बोलने पे। घिसा पिटा वाली बात पर भाई अगर केवीएम बोल दे तो घिसा पिटा हो जाता है, घर का मुद्दा है, हर कोई घर का ही मुद्दा उठाता है। राशन तब से चल रहा था, राशन पे बात, विवेक पूरा पहला महीना राशन पे निकाल दिया, तब वो घिसा पिटा नहीं था। पहली बार करणवीर ने बोल दिया भाई, एंड करणवीर ने ऐसा नहीं है कि उसने फालतू में मुद्दा उठाया, उसने पहले आराम से भी बात करी, उसने विवियन को इस बात पे नॉमिनेट भी करा, विवियन कामचोर है। अविनाश खुद मान चुका है कि विवियन कामचोर है, विवियन खुद नहीं डिफेंड कर पाता कि वो कामचोर है, तो भाई कामचोर है तो है। इतना अगर प्रॉब्लम है कि उसके दोस्त आपस में नहीं समझा पा रहे, मना पा रहे, तो है भाई विवियन कामचोर। विवियन करता क्या है, पहले टाइम गॉड बना खैरात का, तो उसने काम नहीं किया ये बोल के कि वो टाइम गॉड है,
अब जो है वो काम क्या कर रहा है वो सबने देख लिया, लोगों को बताता है कि अपने ड्राई कपड़े उठा, और चॉपिंग जो वो वैसे भी नहीं कर रहा था। तो इसके अंदर निखिल ने एक बात बोली कि वो करणवीर भी तो अविनाश के साथ में बैठ के चुगली। यार आप लोग, मेरे को समझ नहीं आता आप लोगों का चुगली का डेफिनेशन इतना वाहियात कैसे है। चुगली क्या होती है? जब एक, अगर जैसे पासिंग में करणवीर चल रहा है, वो साइड से निकल के चला जाता है और उसको देख के दो लोगों के दिमाग में एक थॉट आता है जो उसके सामने नहीं बोला जा सकता, उसकी पीठ पीछे बोला जा सकता है, और वो दोनों थॉट शेयर करते हैं, वो होती है चुगली। वो वहां पे अविनाश के साथ में ये कह रहा था, और अविनाश के सामने से ये कहा कि देख भाई, हर कोई अपने स्टैंड चेंज किए जा रहा है, एक तू है जो नहीं चेंज कर रहा, तू परमानेंट उस साइड का है, एक मैं हूं जो परमानेंट इस साइड का, जो मैंने कल ही बोला था कि इस घर के अंदर अगर एक ही स्टेबल राइवलरी है वो है अविनाश करण, बाकी सब स्विच करते हैं, सबके सब इधर से उधर अपने हिसाब से चलते जाते हैं, दो ही लोग हैं जो स्टेबल है। जहां पे बात करते हैं ये भाई की फाड़ने वाली बात तो रजत ने शुरू करी थी कि भाई मैं फाड़ दूंगा ये सब वो सब, और करणवीर ने सिंपल सी बात बोली, भाई तू 200 किलोमीटर जाता है सॉरी बुलवाने, तू 2 मीटर पे भी चल के नहीं आ पा रहा। तो वो सिर्फ उस बात को पॉइंट आउट करने के लिए था कि भाई रजत कुछ कर नहीं पाया, तो उसने कल ही उसको याद दिला, भाई तू नहीं कर पाया कुछ। और ये इस दिस इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट रजत हर बार करता है। जो रजत हर बार यही तो करता है, धमकियां देता है, लोगों को बोलता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अभी करण ने कर दिया तो लोग रो रहे हैं। और करण भाई, एक बात आप लोग नोटिस करे हो नहीं करे हो, आई एम श्योर करे होगे अभी तक, तो आज विवियन और रजत दोनों की ही एक भी क्लिप, एक भी सेगमेंट ऐसा नहीं था जो उन्होंने करणवीर का नाम नहीं लिया, एक भी सेगमेंट नहीं था। सारा का सारा एवरी टाइम, पूरा टाइम उनका मेंशन करणवीर 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 यही चले जा रहा है। कल भी यही था, परसों भी यही था। तो इतनी क्या, आप लोग बोलते थे भाई जेलस करणवीर, करणवीर खुद ही बोलते एक जमाने में मैं जेलस था भी। अब तो बहुत एविडेंट होता जा रहा है कि भाई विवियन जेलस है करणवीर से, क्योंकि 24 घंटे किसी से इतना ऑब्सेशन भाई मैंने तो नहीं देखा। और जहां पे लोग बात कर देते हैं भाई कि रिश्ते नहीं बन रहे करणवीर के, भाई तुम लोग कौन सा शो देख रहे हो? राखी का स्वयंवर नहीं चल रहा है जब रिश्ते बनाने निकले हो? बहुत अच्छा पॉइंट बोला था ईडन ने भी कि भाई क्या रिश्ते रिश्ते चलाते रहते हो तुम लोग। ये स्प्लिट्स विला नहीं है, ये बिग बॉस है। यहाँ पे सोलो भी जीतते हैं, और यहाँ पे ग्रुप वाले भी जीतते हैं, डुओ वाले भी जीतते हैं, सब जीतते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेना है तो मंडली बनी थी, एमसी स्टैन जीता था मंडली का हिस्सा बनकर। विदाउट मंडली वाले में भी अगर दिव्या अग्रवाल उससे जस्ट पहले वाले सीजन में जब इकलौती बंदी थी जिसका कोई पार्टनर नहीं बना था, वो भी जीती थी। तो और उसके अलावा तेजस्वी प्रकाश जीती थी जब वो डुओ थी, कपल थी। तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन है ही नहीं। मुनव्वर जीता था जब वो पूरे घर से टारगेट होकर साइड हो गया था, तो हर बार अलग अलग टाइप के लोग विनर बने हैं। सिद्धार्थ जीता था जब उसकी शहनाज दोस्त थी। तो आपको अलग अलग टाइप के विनर मिलते हैं। जस्ट बिकॉज किसी के अगर स्टेबल कनेक्शन नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो फेल हो गया इस गेम के अंदर। उसकी स्टेबल ओपिनियंस है, वो जिसको नहीं पसंद करता उसको नहीं पसंद करता। यहां पे रजत फॉल्टर कर जाता है, क्योंकि रजत इतने ठोस में आके बोला था कि मैं इसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, विवियन डिसेना तू तो ये, विवियन डिसेना तू तो वो। अभी मिल गया ना उनके साथ में। तो अगली बार जब रजत, अभी जो रजत फिर करणवीर के अगेंस्ट इतनी बातें कर रहा है, मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अभी 2 हफ्ते बाद वो करणवीर के साथ वापस होगा। क्योंकि मैं कैसे वजूद रखूं उसकी बातों का, वो खुद ही अपनी बातों का वजूद नहीं रख रहा। रजत का एक ही प्रॉब्लम है इस वक्त, एक इकलौता प्रॉब्लम, सिर्फ ये। वरना रजत मेरे को बहुत बढ़िया लगता है एज अ कंटेस्टेंट। उसका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो अपनी ही बातों का स्टैंड ठीक से नहीं रखता। इस पे अभी अगर तुम बात करोगे भाई 12 साल वाली बात, विवियन वाली, भाई 12 साल से तू उसको जानता है और वो तेरा सगा नहीं हुआ, हो सकता है तूने भी तो कुछ गलत किया होगा। तू 12 साल में उससे 12 बार मिला है। अब भी तू 12 बार मिलके तू साइकेट्री की कौन सी पीएचडी लेके बैठा हुआ है जो तेरे को 12 बार में ये पता है कि कोई बंदा कैसे रिएक्ट करेगा जब वो टेंस होगा। और 12 बार के अंदर, 12 साल के अंदर बंदा चेंज भी होता है बाय द वे। 12 साल के इज इनफ, मोर देन इनफ ऑफ अ टाइम टू चेंज अ पर्सन इंटायर पर्सनैलिटी। आप 12 साल पे जज भी नहीं कर सकते हो, आप 14 साल पे भी नहीं कर सकते, आप कितने भी साल पे नहीं जज कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको पता हो। साइकेट्री का जो कोर्स ही कर रखा है विवियन ने, खुद पे अप्लाई कर दे तो पता चल जाएगा भैया ओसीडी क्यों है उसको। चुगलियां सारी विवियन जहां की करता है। और वो फिर उसके बाद कोई ये बोल रहा है भाई वो काम नहीं कर रहा, तो ये भी रजत का प्रॉब्लम है। भाई रजत का प्रॉब्लम कैसे है? रजत ने पॉइंट आउट किया, अगर नहीं किया उसने तो रजत ने बेसिकली एक तरीके से बायस दिखा दिया। पर आप ये डिफेंड करने को तैयार हो जो काम नहीं कर रहा वो सही है, जो काम करवा नहीं पा रहा वो गलत है, विच इज मतलब एक और नया बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्ग्यूमेंट है ये भी।
एक और ये भी बात हुई, किसी ने कह दिया कि करणवीर ने धमकी दी अपनी माँ का। पहली बात तो प्रोमो है, प्रोमो की बात हम कल ही करेंगे, बट मेरा बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, अगर कोई रजत हमेशा अपने कॉन्टैक्ट्स गिनवाता रहता है कि मेरी पहुंच यहाँ है, तू जानता भी नहीं मैं किसको जानता हूँ। प्रोमो में ये भी दिखा है, अगर उसकी पहुंच यहाँ तक है, मेरी पहुंच वहां तक है। तो जब वो पहुंच पहुंच की बात कर रहा है, करणवीर भी तो पहुंच की बात कर रहा है, मेरी माँ ये है, तो उसने भी इतनी बात करी है, ऐसा क्या अलग हो गया? सेम टू सेम बातें कर रहा है, और पहली बार करणवीर ने रजत को करी है, वरना रजत सबको करता रहता है। तो इतना कुछ अलग है ही नहीं उसके अंदर। मुझे तो समझ नहीं आया इसमें धमकी क्या हो गई। उसने ये बोला कि आप घर में लोगों से तमीज से बात करें, स्पेशली फीमेल्स, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से शायद डिसअग्री नहीं करता हूं, लेकिन ये एटलीस्ट वो अपने ओपिनियन में स्टेबल है, विच आई कैन अप्रिशिएट। व्हाट आई डोंट अप्रिशिएट इज कि वो शिल्पा के साथ में ढंग से स्टैंड नहीं ले रहा, विच इज दी ओनली पॉइंट अगेंस्ट करणवीर जो मेरे को आप लोगों का करेक्ट लग रहा है, कि वो शिल्पा की वजह से रजत को कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, दैट इज गोइंग अगेंस्ट हिम। वो सेंस कम बनाता है, बिकॉज शिल्पा ने उसका कोई ऐसा साथ देने लायक काम करा नहीं है। शिल्पा सिर्फ इमोशनली मैनिपुलेट करती है लोगों को और फिर अपने काम करवाती है। अभी अगर बाकी बच्चे कुछ एपिसोड पे बात करो, तो वही वाली बात है भाई, ये तो पॉइंट आउट हो चुका है कि ये सारे के सारे चुगली के अलावा कुछ करते ही नहीं है, कोई इनका मेंशन ही नहीं आता है। और लिटरली हर कोई चुगली कर रहा है इस वक्त करणवीर की, कोई बचा नहीं है। तो जो ये इतना विवियन डिसेना के जो फैंस हैं, जो जो भी जितने 4-5 ब्रेन सेल्स वाले, वो जो ये बात बैठ के करते हैं कि भाई विवियन वर्सेस ऑल चल रहा था, विवियन वर्सेस ऑल चल रहा था, एक्चुअली में जो वो सपना विवियन के लिए देख रहे थे वो बेचारा करणवीर ले गया। एक्चुअली में तो करणवीर का वर्सेस ऑल चल रहा है। आप लोग खुद ही कह रहे हो ना कि चुन भी उसके लिए वोट नहीं करेगी, तो हो गया करणवीर वर्सेस ऑल। मैं तो मान लिया, मैं तो मान रहा हूँ करणवीर वर्सेस ऑल है। फटी पड़ी है सबकी कि करणवीर ना टाइम गॉड बन जाए। आंखों में डर दिख रहा है मुझे, करणवीर टाइम गॉड बन गया तो भैया हमें तो छोड़ेगा नहीं। हमारी इतनी दहशत इतनी तो रजत की नहीं थी। उस रजत को तो बड़े आराम से बना दिया था। उस टाइम पे भी यही कहा गया था कि रजत को बना देंगे, करणवीर को नहीं बनाएंगे। और मेरे को उस टाइम पे मेरी सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि मैंने उम्मीद रख ली रजत से कि रजत अपने शब्दों का पक्का है कि वो तो इनको बजाएगा, क्योंकि इन लोगों ने सबसे ज्यादा तंग करा उसको। करणवीर ने तो कुछ बोला ही नहीं है यार अभी तक उसको, इतना जितना वो भड़क गया है। ज्यादा तो विवियन से और अविनाश से लड़ाइयां हो रखी थी उसकी, पर इतना एंटी करण वो हुआ इसलिए क्योंकि समीकरण बनाना है। करण का उस साइड पे पल रहा, अगर उसको भारी लग रहा है, उसको है भैया कि मेरे को दूसरी साइड पे बनाना है, मेरे को दूसरी साइड पे अपना पलरा भारी करना है, जो अविनाश ने ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया था करण को। यही बात कर रहे थे वो लोग कि अविनाश ने जब करणवीर से बात करी, उसने ये कहा कि भाई देख, ये जो ये हरकत चल रही है मुझे पता है क्यों चल रही है, करणवीर को भी पता है क्यों चल रही है, अविनाश को भी पता है क्यों चल रही है। आज करणवीर ने जिससे भी बहस करी, जिससे भी जवाबदारी करी, उसने परफेक्ट करी। मेरे को आज वो उस मामले में गलत नहीं लगा, क्योंकि उसका मुद्दा है भाई। तूने कुछ लोगों को ज्यादा और कुछ लोगों को कम काम दिया है। इस वक्त भी कुछ लोग हैं जो आराम से काम नहीं कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये घर का मुद्दा है। ये फालतू मुद्दा कैसे हो जाता है? वो नहीं ये उठाता तो तुम लोग बोलते हो इन्वॉल्व नहीं है। अभी वो उठा रहे घर का मुद्दा, तो तुम्हारे कह रहे हो कि भाई फालतू मुद्दा है। क्या इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है मैं बताता हूँ। चाहत की टट्टी, तुम लोगों के लिए वही एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रह गया। जब तक विवियन 1 महीना निकाल दिया चाहत की टट्टी पर, ईशा 1 महीना निकाल दी चाहत की टट्टी पर, तब सही है, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हो जाते हैं, तब ये मतलब लाइफ ऑल्टरिंग मुद्दे हैं, इन पे तो इलेक्शन लड़े जाते हैं। लेकिन एक बंदा कह रहा है कि घर का काम करने में कुछ लोग हाथ नहीं बटा रहे हैं, वो फालतू मुद्दा हो जाता है। कोई सेंस है इस बात में? लग रहा है कहीं से कि ये सेंसेबल बात हुई है? बिटवीन द 3 न्यू वाइल्ड कार्ड्स मेरे को एक्चुअली में सिर्फ ईडन रोज ही लगी थोड़ी बेटर। बाकी दोनों बहुत रिप्लेसेबल सी हैं। रिप्लेसेबल समझते हो? इंटरचेंजेबल, फर्क भी नहीं पता चलेगा कौन किस साइड पर है। मेरे को अभी तक तीसरी वाली का नाम भी याद नहीं हुआ। यामिनी का इसलिए हो गया क्योंकि वो हर जगह अपना चेहरा दिखाती है। ईडन का इसलिए हो गया क्योंकि एक्चुअली वो बात करती है। तीसरी वाली का मेरे को कोई नाम याद दिला दो, मुझे तो नहीं याद हो रखा। एक्चुअली मत ही याद दिलाओ, याद रखने की जरूरत नहीं, 2 हफ्ते शायद, 3 हफ्ते मैक्सिमम। तो उसके अलावा अविनाश आज मेरे को दोनों का ये भी नहीं समझ में आया। आई डोंट नो, ये तो ये नॉन फैंडम क्वेश्चन है, ये कोई भी आंसर कर सकता है। कोई करणवीर का फैन करना चाहे वो भी कर सकता है, कोई अविनाश का, अगर जो भी अगर नॉन बॉट वाले जो फैन है, आई डोंट नो कितने हैं नंबर में, वो अगर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ये दोनों ने अपनी शर्ट निकाली क्यों? मुझे समझ नहीं आया, खुद से क्यों निकाली शर्ट? आप पे इतना टारगेट होएगा, आपको पता है आपकी स्किन पे। विवियन तो समझदार था इसमें, वो उसकी विवियन की हुडी पे ही हल्दी लगा रहे थे। आप शर्ट निकालोगे क्यों? मुझे समझ नहीं आया ये। बग्गा ने सिंपल बोल दिया, भाई मेरा रिलीजन की वजह से तू मेरे बाल मत निकालियो। परफेक्टली ऑल राइट, शुक्र है सबने इस बात की इस रिस्पेक्ट रख ली। एक से नहीं, इसमें बहुत दोनों को पता है ना कि जिस पे यार अब ज्यादा टॉर्चर होगा मुझे बोलने दो यार। उसको सिंपैथी मिलेगी बाहर से।
तो इसके लिए नहीं वो ये सिंपैथी की बात है वो। दोनों को तो वो पता- अविनाश और करणवीर दोनों को इस बात की वो थी कि भाई देखो हमारे ऊपर ही अब ये वाला सीन कटेगा। कई बार सुपरस्टार ही बनते हैं ना इस वाले टॉर्चर टास्क से। 3-4 विनर में काउंट करवा सकता हूँ जो बने हैं बिकॉज ऑफ टॉर्चर टास्क। गौतम गुलाटी का इंटायर जर्नी एक टॉर्चर टास्क पे स्टार्ट हुआ था जहां मिर्ची लगी थी। तो मनुवीर हाँ मनवीर मनवीर गुज्जर इस बात पे ही वो उसका चेंज हुआ मनवीर था। अब आसिम का जो एकदम जो चेंज आया था वो विनर नहीं पर रनर अप भी सही। आसिम का जो पूरा चेंज ऑफ परसेप्शन था वो भी एक टॉर्चर टास्क में आया था। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ टॉर्चर टास्क। पर दिस वाज आई एग्री विद बिग बॉस तक द वर्स्ट टॉर्चर टास्क। 17 से नीचे OTT 2 से नीचे का टॉर्चर टास्क था। मतलब इतने बढ़िया बढ़िया टॉर्चर टास्क देख रखे हैं हमने यार। 10 वाला 11 वाला जहां वो हीना खान हटी नहीं थी कमाल का उस लड़की ने टॉर्चर टास्क किया था। तो बहुत बढ़िया बढ़िया वाले टॉर्चर टास्क हो रखे हैं। ये कुछ भी नहीं था ये कुछ भी नहीं था। हैट्स ऑफ टू एक्चुअली कशिश। हैट्स ऑफ टू सारा उसने ट्राई किया। एंड एक्चुअली आप लोग एक नाम मिस कर रहे हो। टॉर्चर टास्क में सिर्फ टॉर्चर करने का ये तरीका नहीं होता। मेरे को चाहत का भी अप्रोच बुरा नहीं लगा। चाहत ने जो उसकी कॉफी वाला वो उठाया इट्स अ सिंपल सिंपल थिंग टू डू। एक्चुअली में देखा जाए सबसे इफेक्टिव वही था। एंड एक्चुअली में देखा जाए दी ओनली पर्सन हु लेफ्ट देयर पोस्ट वाज विवियन। विवियन इकलौता था जो अपनी पोस्ट छोड़ के गया। आई नो कि वो रीजन उसका चाहत नहीं थी। उसका रीजन अलग था। पर आप चाहत के वो देखो दी ओनली पर्सन वाज गेटिंग अपसेट बाय व्हाट इज बीइंग डन। बाकी तो कोई शो ही नहीं कर रहा था ना कुछ। अविनाश आराम से झेल रहा था करणवीर आराम से झेल रहा था कोई कुछ शो नहीं कर रहा था। दी ओनली पर्सन जो टेंशन शो कर रहा था वो विवियन था जब कॉफी की बात आई। तो वो मेरे को एक पॉइंट लगा था। आई थिंक इतना ही है बस मेरे को ये था कि अभी लोग इसके बाद भी अगर डिनाई करते हैं कि भाई विवियन चुगली नहीं करता तो भाई तुम फिर तुम्हारे से बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। ऑफ कोर्स चुगली करता है वो। रजत भी कर रहा था पर रजत के लिए किसी ने बोला ही नहीं था। ओके मैं बोलूंगा। मैं बोलना चाह रहा था। सर मैं बोलना अरे मैं चाह आया रॉबिन पहले आया था मैं यार सबसे पहले आया दिग्विजय था। वालों को भी चांस दो। यहाँ भी साइडलाइन कर रहे हो दिग्विजय वालों को। मैं बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ बैटमैन जब मेरी बारी आए मेरे को मैसेज डाल देना मैं एक बार बोल यहाँ यार। आदि सबसे लास्ट पे यार भाई। रॉबी एक सेकेंड शिवम आप बहुत लेट ज्वाइन हुआ आप लास्ट पे बोलना मतलब लेट ही बोलना रॉबिन देन द खबरी। म्यूट हो गया सब। सर मेरा नंबर कब आएगा? ओके यस तो मैं रॉबिन हेलो। रॉबिन रॉबिन बोलो मैं रॉबिन। बोलूं क्या? रॉबिन जल्दी अभी सिर्फ 2-3 मिनट मिलेगा मैक्सिमम। हाँ मैं 3 मिनट में ही खत्म कर दूंगा ठीक है। तो यस बैटमैन ने जो 2 पॉइंट बोले हैं उन्हीं को मैं एक्सटेंड करके मतलब उसके एग्री करके मैं 2-3 पॉइंट अपने भी बोलना चाहता हूँ। तो विवियन वर्सेस ऑल कभी भी होगा नहीं क्योंकि विवियन से डरपोक कंटेस्टेंट मैंने देखा नहीं आज तक कि बिग बॉस की हिस्ट्री में। मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू होने के लिए गट्स होने चाहिए बंदे में पर उसमें गट्स नहीं कभी भी। वो केवल केवल पीछे से ही चुगली कर सकता है। लोगों के पीछे से ही खेल सकता है। कभी सामने से आके खेलने वाली विवियन की कोई भी क्वालिटी आज तक मुझे इतने एपिसोड्स में तो नजर आई नहीं है। तो विवियन वर्सेस ऑल तो कभी होने नहीं वाला है। तो विवियंस के फैंस प्लीज रोते रहे इस बात पे ये कभी नहीं होगा नहीं। अच्छा रजत का प्रॉब्लम है क्या ना वो ओवर हाइप्ड हो जाता है बेसिकली ठीक है। और वो टास्क में क्या होता है ओवर इन्वॉल्व हो जाता है बेसिकली। कभी कभी आपको इस बिग बॉस की जर्नी में ना थोड़ा सिट बैक रिलैक्स होकर भी बैठना पड़ता है। चीजों को देखना पड़ता है बेसिकली। तो वो इसी चीज में बेसिकली क्या है मतलब लैक कर रहा है बेसिकली। और इसीलिए अब वो क्या है थाली का बैंगन बनता जा रहा है ना। मतलब कहीं हर बार उसको इतना ज्यादा गेम में इन्वॉल्व हो जाना है बेसिकली कि आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं कोई आपका स्टैंड ही नहीं है। आप हर तरफ मतलब हर तरफ एग्री कर रहे हो। आप हर जगह आप एग्री कर रहे हो। इनफैक्ट दिग्विजय के भी साथ नहीं हो जो परसों बोल रहा था कि भाई मैं दिग्विजय मेरा दोस्त है वगैरह कि भाई उसको मैंने बोला कि तू अपनी जगह खेल तू अपनी जगह खेल। अरे कहीं तो साथ रहो बेसिकली यार। आप कहीं तो दिखना चाहिए ना। तो आप बिल्कुल ये भटक भटक रहे हो बेसिकली अभी घर में बेसिकली। और एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि वाइल्ड कार्ड्स को बेसिकली इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि जो बिग बॉस जी के लाडले जी थे उनका तो स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम होता गया है बेसिकली राइट। वो सबको दिख ही रहा था। तो उनको बस एक ही पर्पस के लिए इनफैक्ट 2 पर्पस के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। एक तो विवियन का जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ाने के लिए वो यामिनी विवियन 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 यही तब से करने पे लगी हुई है बेसिकली राइट। और दूसरा क्या है जो ये वाइल्ड कार्ड्स इनसे पहले जो आए थे कशिश और दिग्विजय इनको थोड़ा वीक करने के लिए भी बुलाया गया है क्योंकि और आप देख रहे होंगे इनका एकदम से स्क्रीन टाइम काट दिया है बिग बॉस ने बेसिकली। तो ये क्योंकि दिग्विजय टॉप 2 में था जो भाई 20 बार बेसिकली हो गया। क्या हाँ उनको उनको बोलने दो ये सब क्वेश्चन मत करो। रॉबिन बोलो आप।
हाँ, तो बेसिकली मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको भी थोड़ा कमजोर करने के लिए इनको बुलाया गया है। उनका जो स्क्रीन टाइम है वो काट दिया गया है, क्योंकि दिग्विजय काफी स्ट्रांग मुझे लग रहा था, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा था। इनफैक्ट कशिश ने भी आज टास्क उसी ने बेसिकली करा है, तो इन्होंने जो पूरा थर्ड क्लास टास्क बनाया है ये, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता था बिग बॉस की हिस्ट्री में आज तक का। तो मेरे को लगता है ये दोनों ही वाइल्ड कार्ड जो पहले आए थे ये काफी स्ट्रांग थे, और इन्हीं को थोड़ा वीक करने के लिए और बीबीएन जो लाडले जी हैं इनका स्क्रीन टाइम बढ़ाने के लिए इन वाइल्ड कार्ड्स को बुलाया गया है। यही है मेरे पॉइंट्स बस। थैंक यू। बोलूं? द खबरी बोल Thank लो you. यार, आपका ही टर्न है। द Thank खबरी you. आपको बोला, Stop, देन पूजा, stop देन sidelining Digvijay fans. अच्छा, एनीवेज, हाँ, मुझे बोलना था कि हाँ, मुझे आज रजत थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि मुझे लगा था सबको होप्स थी कि रजत टाइम गॉड बनेगा तो ये करेगा वो करेगा, इतनी होप्स थी सबको जब रजत टाइम गॉड बना, दिग्विजय उसके लिए लड़ा कि भाई तू टाइम गॉड बन जा, बट ये रजत विवियन से ड्यूटी भी नहीं करा पाया। और विवियन से ज्यादा गलत तो फिर मुझे डिसअपॉइंटिंग रजत लगा कि तू उससे क्या ये काम करा रहा है। ये तो आज एक्सपोज हुआ जब ये लोग ने पॉइंट उठाया कि विवियन कुछ काम ही नहीं किया पूरा वीक। तो इसमें विवियन से ज्यादा डिसअपॉइंटिंग वाज रजत के उसने उससे काम नहीं करा पाया और बोला हाँ विवियन भाई ये आप दो ड्यूटी जो आप खुद करना चाहते हो आप वो कर लो। ये तो गलत है यार, तू करा ना सबसे इक्वल ड्यूटी, तू डर गया क्या? तू रजत दलाल है, तू कैसे डर सकता है? और दूसरा ये कि केवी से ज्यादा मुझे केवी की ऑलरेडी बहुत बात हो चुकी है तो मुझे ज्यादा नहीं करना है अभी उसके बारे में, बट मुझे दिग्विजय का पॉइंट सही लगा है। जब विवियन ने कोशिश किया कि मैं दिग्विजय को घुमाता हूँ, तो वो गया दिग्विजय के पास बोलने, अरे देख मुझे किसी ने बुलाया नहीं तो मेरी क्या गलती, टाइम गॉड क्या जाना चाहिए। दिग्विजय ने बोला अगर आपको सेंस नहीं है क्या, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ड्यूटी है, तो ऑब्वियसली तू भाई लाडला बनने बैठने आया क्या? तू सिद्धार्थ शुक्ला बनना चाहता है क्या कि मैं काम नहीं करूंगा और कोई मुझे पॉइंट आउट नहीं करेगा? मुझे अच्छा लगा श्रुतिका और दिग्विजय ने आज सही से बोला कि आपका जॉब है, आपको खुद काम करके करना चाहिए, सब लोग अपनी अपनी काम कर रहे हैं, आपको क्यों चाहिए कि आपको कोई आके बोले और रिमाइंड करे कि आप अपना काम करो? इतना छोटा सा काम भी लाडले से हो नहीं रहा है। और सच में विवियन नहीं दिखता यार, जब तक उसको, इसलिए अभी इस हफ्ते विवियन नहीं दिखा, तो आप बिग बॉस ने कल टास्क दे दिया जिसमें विवियन फिर से संचालक बन के खड़ा हो जाएगा। उस मतलब जब तक बिग बॉस विवियन के लिए नहीं कुछ करेगा तब तक विवियन जी नहीं दिखेंगे, या तो दिखेंगे तो मतलब यही सब फालतूगिरी करते हुए दिखेंगे, वरना विवियन जी का कुछ मुझे गेम ही नहीं दिखता पूरे उसमें। और ये अविनाश क्या हीरो बना, मुझे तो जीरो सिंपथी आई उस पे और करणवीर पे आज। तुम लोग क्या हीरो बनने गए? किसी ने तुम लोग खुद बोल रहे हो हाँ हाँ मेरे पे ये करो मेरे पे वो करो, तुम लोग क्या पूरा प्लान करके आए हो क्या कि हम ये सब करेंगे तो बाहर दिखेंगे? बेवकूफ लोग बेवकूफ लग रहे थे, इससे अच्छा सेंसिबल तो विवियन और दिग्विजय लगे, हुडी पहन के बैठे रहे चुपचाप अपना टाइम पास किया और निकल लिए। इस बग्गा जी भी सही निकले भाई, कि भाई चुपचाप अपने बैठ खड़े रहे कि भाई मुझे कोई कुछ नहीं कर रहा है। दिग्विजय ने एक बार बोला भी कि भाई मुझे कर लो तुम्हें टॉर्चर करना है तो, बट और कशिश के अलावा किसी लड़की में दिमाग नहीं है यहाँ, किसी भी लड़की में। और चाहत में थोड़ा बहुत जिसने विवियन को कोशिश की कि उसकी कॉफी से कि चल कॉफी देख के बाहर आ जाएगा, बट बाकी कशिश कुडोज टू हर, उसने बहुत अच्छा टास्क किया बंदी ने, आज एक लड़की दी हुई। बाकी अविनाश और इस पे तो जीरो सिंपैथी, कोई हीरो नहीं लगे वो लोग। हीरो आप तब लगोगे जब आपको आप मतलब नहीं, आप खुद से आपको होना था ये सब, आपको लगा आपको सिंपैथी मिलेगी, जीरो सिंपैथी, कोई सिंपैथी नहीं भाई आप लोगों के लिए। और इतना वाहियात टॉर्चर टास्क किया, अंकित ने सही बोला, इससे अच्छा तो BB15 वालों ने कर लिया था भाई, राजीव वो लोग ने, जो सबसे हमें लगता था वीक कंटेस्टेंट है, वो लोग अच्छा टॉर्चर टास्क करके चले गए थे। और दूसरा ये कि हाँ, ये रजत का और केवी की लड़ाई मुझे सच में नहीं समझ में आ रही है, वो लोग लड़ ही क्यों रहे हैं? ऐसा क्या हो गया उनके बीच में जो ये लोग लड़ रहे हैं? बस आज इसके एपिसोड में इतना कुछ था नहीं, बहुत बकवास टास्क किया, और बहुत क्या कहते हैं, केवी और केवी का मुझे मतलब ठीक है, केवी कर रहा है, कोशिश कर रहा है, पर अभी भी वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है केवी का। ओके, पूजा, देन चिंचिन, देन आयुष। भाई ठीक मतलब टॉर्चर टास्क के लिए तो सबने बोल ही दिया, मुझे भी कशिश अविनाश ये लोग बहुत अच्छे लगे टॉर्चर टास्क में, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आवाज दूसरा कम है पूजा, मेरे आवाज को कम लग रही है मुझे ही लग रही है कि सबको नहीं 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 नहीं, आ रही आ रही। नहीं 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 बढ़िया, आज पूजा अच्छा प्रॉपर आवाज आ रहा बैटमैन है। बेबी जरा डीएम देखना बेबी। मेरे को रजत वर्सेस केवी में मजा आ रहा है, एटलीस्ट विवियान की जो वो क्या पुश करके जो फुटेज दी जा रही थी उससे तो बहुत बेटर है रजत वर्सेस केवी। उनकी फाइट क्यों हुई कैसे हुई मुझे नहीं पता, बट हाँ कहीं ना कहीं रजत मुझे बहुत
एज अ टाइम गॉड बहुत नीचे ग्राफ उसका दिखता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले वो सीना ठोक के बातें बोलता था या जो भी वो थोड़ा बहुत कर पाता था, अब वो भी नहीं कर पा रहा है। मतलब हाँ, उसका ग्राफ बिल्कुल नीचे जा रहा है। करणवीर ऑन द अदर हैंड इंप्रूव कर रहा है, एटलीस्ट पहले वो नहीं बोलता था, तो अब जिस तरीके से उसने बोलना शुरू किया ना, उसने विवियन को भी विवियन ने सिर्फ एक ही लाइन बोली थी शायद, ओ गंदे बर्तन, उसके बाद केवी आके उसे बजा के भी चला गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई अपने आप को एक्सप्लेन करने की। और वैसे मुझे लगता नहीं विवियन किसी भी बात पे अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता है, उसके पास शब्द ही नहीं होते अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरा, ये शिल्पा और विवियन का क्या रिश्ता कहलाता है? मतलब ये दोनों ऐसे वो टीनेजर की तरह क्यों बिहेव कर रहे थे आज सडनली इस टास्क में, कि भाई तू मुझे मना और मैं तेरे से गुस्सा हूँ, मैं तेरे से गुस्सा हो गई। वो एक तरफ बैठ गया तो अब उसको छोड़ दो, नहीं अब मैं उसके पैर पे पानी डालूंगी, फिर मैं उससे एप्पल मांगूंगी। ओ माय गॉड, मतलब बहुत बकवास, बहुत इरिटेटिंग लगती है मुझे शिल्पा, स्पेशली जब वो इस तरीके की टीनेजर वाली हरकतें करती है। दूसरा, दैट्स इट। हाँ, और क्या था? और हाँ, बस मैं अपने शायद 2-4 पॉइंट और भूल बहुत भी गई शॉर्ट। हूँ। हाँ, ओके। एक लास्ट पॉइंट, जो दोस्ती वाला पॉइंट जो विपिन बार-बार उठाते हैं, इन्होंने अपनी दोस्ती, मुझे लगता है सेकंड वीक में इन्होंने अविनाश से टाइप कर लिया था, जबकि अविनाश की लड़ाई ही केवी से हो रही थी। तो ठीक है, मुझे नहीं लगता है दोस्ती का राग इन्होंने कब से, कैसे, क्यों इतनी गहरी दोस्ती कहीं से मुझे नहीं दिखाई दी भाई, अभी तक कहीं भी नहीं दिखाई दी। जो दोस्ती का राग अभी 7वें वीक तक अलाप रहे हैं। That's it. जस्ट टू ऐड, इसमें अविनाश के साथ दोस्ती बिग बॉस ने कराई थी विवियन की कन्फेशन रूम में, जो कि दिखाया ही नहीं था। मैंने फर्स्ट वीक में भी बोला था, विवियन को कन्फेशन रूम में बुलाया गया था जब वो अविनाश को घर से निकाला गया था फिर वापस लाया था, तब विवियन को बुला के स्पून फीडिंग अच्छे से कराई गई थी और उसको कहा था बिग बॉस ने कि अविनाश राइट है। तभी से वो फिर विवियन ऑटोमेटिकली स्विच हो गया था अविनाश के साथ, एंड देन उसके ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। अरे लेकिन जो कि अभी आई गेस आज लाइव फीड में अविनाश ने एक्सेप्ट भी कर लिया। जो लाइव फीड, जो बहुत लोग लाइव फीड का एग्जांपल देते हैं, वो टाइमलाइन में घूम रहा है वो वीडियो क्लिप जहां अविनाश खुद वाइल्ड कार्ड एंट्री जो भी आई है, तीनों गर्ल, पता नहीं कौन सी गर्ल थी वो, किसी को बोल रहा था। मैंने वो वीडियो भी आज टाइमलाइन में देखी है, यामिनी से तो वो प्रूफ हो अंकित भाई, ये बिग बी कितना का वो कितना क्यों नहीं दिखाया? कितनी ओके। कितनी बढ़िया फीलिंग होती है सही प्रूव होना। थैंक यू कितनी बताने बढ़िया के लिए। फीलिंग होती है लेकिन सही थैंक यू प्रूव होना। बताने के लिए। अभी जो करणवीर का भी जो अब चल 2 रहा है घंटे से वन मुझे वर्सेस नहीं ऑल पता वाला, या था। जो भी मतलब ओल्ड चल रहा है, वो भी तो 2-3 घंटे के उसका प्रॉपर उसका फीडिंग और अच्छे से भरने के बाद ही चल रहा है ना। नहीं, वो लंगड़ा तो घोड़ा आप बन वॉटर गया है बाउंड्री गधे कर से। लो। आपने कल बोला कि नहीं बुलाते, अभी प्रूव हो गया बुलाते हैं। नहीं तो विवियन बेवकूफ है, जो उसे बैक फीडिंग ट्रैक। हुई उसके बाद 1 एक वर्सेस ऑल सेकंड, करवा भाई एक रहा है। देखो, सेकंड। मैं यहाँ कर रहा हूँ और उसे वेट चिकन पिछले 15 उसे मिनट से। चिकन की जो हाँ, लड़ाई अब बीच हुई में है, बोल नहीं के नहीं, बोल रहे हो। यार एक सेकंड एक सेकंड। यार मैं शोभित यार एक सेकंड। एडी, आप 15 मिनट हो, 1 घंटे से भी कुछ लोग हैं, चिल चिल को दे दो यार स्मोक। शोभित पर एक बात अब मेरे बताओ को भी हाँ यार आधा बैटमैन, घंटा आप हो गया। बोल दो आप फटाफट आप से। बताओ एक नहीं, बात। 12:30 हो गया ना, बोले तो कि डिबेट बैटमैन तब चालू कर हो गया, लियो मेरी डिबेट जान बहस। अरे रॉबिन, मैं ऐसे रिव्यू के बिना नहीं जाने देता भाई, मैं तो देता ही देता हूँ, चाहे तुम 1 घंटे बाद मेरे को बोलने देना, पर बोलूंगा जरूर। ठीक है, चिन तुम बोल दो, फिर बैटमैन लास्ट में ये तुम बोलते, फिर हम लोग बात करते हैं। चिन। हाँ जी, तो मैं अपना रिव्यू काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से स्टार्ट करना चाहूँगी। मेरे हिसाब से बिग बॉस का लाडला विवियन नहीं, केवी है। केवी को वो आर्क दी जा रही है अंडरडॉग वाली। केवी को वो आर्क दी जा रही है, एवरीबडी इज़ अगेंस्ट केवी। केवी को इतना पंप अप किया गया कन्फेशन रूम में जाके, और अब वो फालतू के मुद्दे उठा रहा है। एक तो चलो वो वाला फिर भी समझ आता है, विवियन काम नहीं कर रहा, वो मुद्दा समझ में आता है, पर वो यामिनी पे जिस तरह से चढ़ा, इतना क्यों चढ़ा जहाँ पे उसे चढ़ना चाहिए शिल्पा के लिए। शिल्पा आज एपिसोड में देखिए, शिल्पा ने केवी को भाव देना बंद कर दिया। जैसे ही केवी ने शिल्पा को कल के एपिसोड में माफ किया, आज वो विवियन के पीछे घूम रही है। श्रुतिका को भी माफ करके घूम रहे हैं सर जी, वो फिर 4 लोगों ने वो हक किया। तो आयन तो मेरे हिसाब से, और मैं जहाँ तक जानती हूँ, मेकर्स आपको यार, विवियन को उन्होंने टॉप 2 और एलिस को टॉप 2 दिखाया था। फर्स्ट डे आप पे टारगेट पेंट नहीं कर दिया जाता। मेकर्स केवी को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई माने या ना माने। आई नो इस स्पेस में केवी के सपोर्टर्स बहुत आते हैं और वो लोग आई एम श्योर काउंटर्स देंगे, बट मेरे हिसाब से मेकर्स आर सपोर्टिंग केवी रवि किशन भी तो केवी को ही सपोर्ट कर रहा है। यार यार रॉबिन, अगर आप ऐसे बीच में बोलोगे ना बार बार, फिर आपको बोलने नहीं दूंगा मैं, ये याद रख लेना। नहीं तो तेरे से बोला क्या? आधी दिक्कत क्या अरे होगी? तो रॉबिन होल्ड, अरे भाई, तू मेरे से बोल भी नहीं सकता मेरे भाई। अगर गाइस होल्ड करो, रॉबिन ऐसा नहीं करो। जब आप बोल रहे थे सिर्फ और सिर्फ चिन बोलेगी, और ऐसा लड़ाई भी पर्सनल मत करो प्लीज। स्पेस के बाद बोलो चिन।
हाँ जी, तो मेरे हिसाब से मेकर्स आर सपोर्टिंग केवी और वो और जैसे अभी अंकित ने भी लाइव फीड उठाई है, तो मैं भी एक लाइव फीड का बोलना चाहूँगी। मैंने हालाँकि क्लिप ऑन ट्विटर देखी है, मैंने लाइव फीड नहीं देखा। उसमें दिखाया गया था जब ये तीनों लड़कियाँ आई थी, दे वर टेलिंग, मतलब शिल्पा बैठी थी, केवी बैठा था और वो तीनों लड़कियाँ बैठी थी, इवन कशिश भी बैठी थी। तो उसने बोला था, यार बाहर साफ दिख रहा है कि जब आपको कोई पीठ पीछे छुरा घोंपता है और ना आपको मतलब सपोर्ट तो कर रहा है, बातों में बोल रहा है कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्शंस उसके कुछ और होते हैं। वो शिल्पा को तो पता है, केवी ने बहुत स्मार्टली पूछा था, ये दिख रहा है ना कि बातों से सपोर्ट हो रहा है और एक्शन से नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में उसे पता है कि उसको यहाँ पे सिंपैथी आर्क मिलेगी कि एक बंदा उसे बार बार धोखा नहीं, दे आपने रहा है और वो मिसकोट किया उस है। बंदे। एक सेकंड आपने मिसकोट किया है। हाँ जी, आपने बोला बताइए फिर। कि ये दिख रहा है, उसने कहा ये दिख जाएगा। वेरी डिफरेंट थिंग्स। दिख जाएगा मतलब ये तो दिख ही जाएगा आपके एक्शन से कि आप सॉरी हो। मतलब जब कल को नहीं मुझे नहीं फीवर, नहीं, नहीं बैटमैन मैं किसी और क्लिप की बात कर रही हूँ। नो, आई एम नहीं, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस क्लिप। उसमें आपने ये नहीं यही हुआ वाली था। क्लिप की बात करी, यही वाली बात कर रहे हो ना आप, क्या? जो उसने मैं शिल्पा से जिस बात क्लिप की करी है। नहीं, मैं उस क्लिप की बात नहीं कर रही हूँ। 3 लड़कियाँ बैठी थी, वो एपिसोड में नहीं दिखाया गया है। एडिन, वो जो 3 लड़कियाँ आई हैं, एक सेकंड, कशिश आप बैठी थी और लाइव फीड की बात कर रहे हो? हाँ जी। आप ये क्लिप वाला एक दिखा क्लिप देना। मैंने ट्विटर पे देखी, वो लाइव फीड में होगी ऑफ कोर्स। तो वो उसमें वो बोल रही थी, मतलब वो शिल्पा को टॉन्ट कर रही थी वहां बैठ के कि कई बंदे होते हैं जो वर्ड्स से बोलते रहते हैं बट एक्शंस बहुत दूसरे होते हैं। तो केवी ने बोला था, आई होप वो दिख रहा है, वो लोगों को दिख रहा है। उसने कहा हाँ, साफ दिख रहा है लोगों को। तो मुझे वहां से उसका वो थॉट प्रोसेस समझ आया कि उसको वहां से वो समझ रहा है कि उसको यहाँ से सिंपैथी मिलेगी कि एक बंदा उसे बार बार बैक स्टैप कर रहा है, फिर भी वो उसका दामन नहीं छोड़ रहा। वो कितना बढ़िया दोस्त है, सामने से उसको वार हो रहा है, पीठ पीछे उसके वार हो रहा है, पर फिर भी वो उसका दामन नहीं छोड़ रहा।